अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, इसलिए ये इन्वर्टर ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सोलर ट्यूबवेल्स में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर में दो तरह के इन्वर्टर्स आते हैं। एक को कहते हैं ऑफ ग्रिड और दूसरे को कहते हैं ऑन ग्रिड या हाइब्रिड भी उसको कहते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर पंपिंग इन्वर्टर में आप इन्वर्टर को सिर्फ सोलर पैनल के साथ ही चला सकते हैं, जबकि इसके साथ आप एसी लाइन को कनेक्ट नहीं कर सकते। जबकि हाइब्रिड सोलर पंपिंग इन्वर्टर में आपके पास ऑप्शंस होती है कि आप इसको सोलर से भी चला सकते हैं और आप उसको मेन वापडे से भी चला सकते हैं। यानी जब रात का टाइम हो या सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी या कैपेसिटी कम हो तो आप इसको वापडे से भी चला सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हूबर के 15 किलोवाट सोलर पंपिंग इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा, जिसके साथ हमने 12.5 हार्स पावर की मोटर लगाई है और उसको चलाने के लिए हमने 450 वाट के 30 सोलर पैनल्स को इस्तेमाल किया है। बेसिकली हमने 4 ट्रैकर्स लगाए हैं और इन चारों ट्रैकर्स में लगे सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज़ और पैरेलल करने के बाद हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, जिस तरह आप देख सकते हैं, हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर पर 3 एलईडीज़ लगे हुए हैं। एक एलईडी पावर ऑन की निशानदेही करती है, जबकि दूसरी एलईडी रन और स्टॉप करने की और तीसरी सिस्टम में किसी भी एरर की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हूबर सोलर इन्वर्टर में एक एलसीडी स्क्रीन और उसके साथ 4 बटन्स लगे हुए होते हैं। 4 बटन्स में एक एस्केप का बटन होता है, दूसरा एंटर का, तीसरा अप का और चौथा डाउन का। हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर की सेटिंग के लिए या उसमें मौजूद पहले से सेव्ड पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए इन 4 बटन्स के ज़रिए इसमें एडिटिंग की जा सकती है। इस वक्त मोटर लगी हुई है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर ऑन है और आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऑन, यानी कि वर्किंग। दोस्तों, जब इन्वर्टर नॉर्मल कंडीशन में ऑन होता है तो उस एलईडी स्क्रीन पे आपको पावर की एलईडी ऑन नज़र आएगी। इसके अलावा मोटर की रन वाली एलईडी ऑन होगी और एलसीडी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा सोलर पंपिंग इन्वर्टर और नीचे लिखा होगा ऑन, यानी कि वर्किंग। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू नज़र आएंगी, जो कि 600 वोल्ट और तकरीबन 13 एम्पेयर हैं। ये करंट और वोल्टेज की वो वैल्यूज़ हैं जो इन्वर्टर सोलर पैनल से इस वक्त ले रहा है। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर पावर की वैल्यू नज़र आएगी, जो कि 7.8 किलोवाट है। दोस्तों, ये वो पावर है जो इन्वर्टर को सोलर पैनल से मिल रही है। यानी इस वक्त सोलर पैनल 7.8 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रही है। इसके बाद दोस्तों, आपको स्क्रीन पर हाइब्रिड ऑफ लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इन्वर्टर 2 तरह के आते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड, यानी हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, मगर हाइब्रिड का ऑप्शन हमने यहाँ पे इसको ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसमें मेन वापडा की लाइन को कनेक्ट नहीं किया। अगर आप वापडा की लाइन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाकर इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर पी इन 7.8 किलोवाट और AC पी इन 0 किलोवाट नज़र आएगा। अब ये जो 7.8 किलोवाट हैं, ये वही पावर है जो इन्वर्टर सोलर पैनल से ले रहा है, जबकि वापडा लाइन इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं है, तो AC से ये इस वक्त कोई पावर नहीं ले रहा, इसीलिए AC की जो पावर है वो 0 किलोवाट शो हो रही है। दोस्तों, इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर मोटर की फ्रीक्वेंसी 46.5 हर्ट्ज़ नज़र आएगी। इसके साथ इस वक्त मोटर जितनी करंट ले रहा है, आई आउट 14.9 एम्पेयर, और इसके साथ स्क्रीन पर आपको 3pH लिखा हुआ नज़र आएगा। इस 3pH का मतलब ये है कि इस इन्वर्टर के साथ हमने जो मोटर लगाई है वो 3 फेज़ है। अगर आपने इसके साथ सिंगल फेज़ की मोटर लगानी है तो आप सेटिंग्स में जाकर इसको सिंगल फेज़ ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर
टैंक नो सेंसर और वेल फुल लिखा हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर की एक खूबी ये भी है कि इसके साथ कंपनी की तरफ से 2 तरह के सेंसर्स आते हैं जो कि पानी का लेवल चेक करके आपको बताते हैं। एक सेंसर को वाटर टैंकी में लगाया जाता है, जबकि दूसरा सेंसर बोर के अंदर मशीन के साथ लगा हुआ होता है। इस वक्त हमने वाटर टैंकी का सेंसर नहीं लगाया, तो ये हमें टैंक नो सेंसर का ऑप्शन दे रहा है, जबकि बोर पानी से भरा हुआ है तो ये वेल फुल का ऑप्शन दे रहा है। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर नो एरर लिखा हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर में किसी भी किस्म का कोई भी एरर आएगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। चूँकि इस वक्त इन्वर्टर नॉर्मल कंडीशन में ऑन है और वर्किंग कंडीशन में है और इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ये आपको नो एरर नज़र आ रहा है। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो इन्वर्टर की स्क्रीन पर आपको हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर का टेम्परेचर, जो कि इस वक्त है 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आएगा। इसके साथ नीचे आपको ये इन्वर्टर टाइम के बारे में बताता है, जो कि है 3:55 और साथ ही में आज की तारीख स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको इन्वर्टर की स्क्रीन पर PV आउट 319.2 किलोवाट लिखा हुआ नज़र आएगा। यानी इस वक्त हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर 319 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रही है। इसके बाद जब आप डाउन का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पर इस इन्वर्टर की एक यूनिक ID लिखी हुई नज़र आएगी, जो इस वक्त वीडियो में तो आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसको शो नहीं किया। दोस्तों, इसके साथ हमारी वीडियो इख्तिताम होती है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई हो या हूबर सोलर पंपिंग इन्वर्टर के कनेक्शन, उसकी सेटिंग के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।